नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। अभी हम लोग कुंभलगढ़ में हैं और कुंभलगढ़ फोर्ट घूमने आए हैं पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग जो है ना अपना जो फोर्ट का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम लोग फोर्ट से करीब 200 मीटर पहले खड़े हैं पार्किंग एरिया के पास और यहाँ से हम लोग अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो जहाँ से ये गाड़ी इंटर हो रही है वहीं पर पार्किंग का चार्ज कटता है और कार पार्किंग 50 रुपये है। पार्किंग एरिया इधर भी आप लगा सकते हैं और वहाँ फोर्ट के आसपास भी पार्किंग का बहुत सारा एरिया है। चलिए आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ एंट्री से ही देखिए कुंभलगढ़ का जो है ना ग्रेट वॉल यहीं से दिख रहा है और ऊपर वो फोर्ट भी पूरा दिख रहा है। अगर आप किसी वीकेंड पे या हॉलीडे के दिन आ रहे हैं, जैसे हम लोग आए हैं संडे के दिन, तो ध्यान रहे फोर्ट से करीब 300 से 400 मीटर पहले ही आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। गलती से अगर आप गाड़ी आगे तक यहाँ लेकर आ गए फोर्ट के सामने तक तो गाड़ी फंस जाएगी और निकलने में आधे घंटे फालतू के लग जाएंगे। देखिए सामने कितना भयंकर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और फोर्ट का गेट अभी यहाँ से 200 मीटर आगे है। तो ये है जी कुंभलगढ़ फोर्ट का एंट्री पॉइंट और यहाँ तक हमें पैदल आना पड़ा करीब 300 मीटर। और अंदर में पार्किंग है बट रास्ता भी पार्किंग के लिए लोग यूज़ करते हैं और पूरा रास्ता जाम है। आप देख लीजिए यहाँ से आगे तक पूरा ट्रैफिक जाम है। हनुमान पोल, तो हनुमान पोल नाम है जी इसका, इस एंट्री पॉइंट का। पार्किंग को लेकर के अपना एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा रहा नहीं। अब आती हैं फोर्ट के अंदर। देखिए अंदर में तो पार्किंग दिख रही है, एक दो खाली है, बट रास्ता जो है ना वो जाम हो चुका है। और ये यहाँ पे टिकट रेट्स हैं 40 रुपीज़ है इंडियन का। तो जी फोर्ट में एंट्री का 40 रुपीज़ लगा पर हेड, दोनों एडल्ट्स का 80 और एक मैंने ना ये 25 रुपये का अलग से रसीद कटवाया है कैमरे का। तो यहाँ से हम लोग फोर्ट में एंटर हुए और एंटर होते ही सामने लंगूर दिख रहे हैं। पहले फोर्ट का पूरा नक्शा दिया हुआ है। हम लोग यहाँ कहीं नीचे खड़े हैं और इतना बड़ा फोर्ट है कि पूरा घूम पाना तो मुश्किल है, लेकिन हम लोग मेन जो है ना कुछ पॉइंट्स घूमेंगे। पहले हम लोग सोच रहे हैं कि ये टेंपल विजिट करें और फिर इसके बाद आगे ऊपर फोर्ट पे चलेंगे। इस फोर्ट कॉम्प्लेक्स में ना सैकड़ों हिंदू और जैन टेम्पल्स हैं। काफ़ी तो टूट चुके हैं, कुछ टेम्पल्स के अवशेष बचे हैं, उनमें से एक दो ये है आपके सामने दिख रहे हैं। इनमें मूर्तियाँ नहीं है तो इनकी पूजा नहीं होती है, बस घूम फिर सकते हैं। बस घूम सकते हैं। ये अभी हम लोग जहाँ चल रहे हैं इसे हम ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसी तरह कुंभलगढ़ का ये जो बाउंड्री है ना ये इंडिया की सबसे लंबी जो है ना वो वॉल मानी जाती है। और इसी पर अभी हम लोग जो है ना इधर उधर भटक रहे हैं। और उधर भी कुछ जो है ना अवशेष दिख रहे हैं मंदिरों के। उस मंदिर में शायद पूजा हो रही है, वहाँ पर पताका भी जो है ना वो फहरा रहा है। ये जो सामने आप आर्च देख रहे हैं ये यहाँ पर ना जब हमला होता था तो सैनिक यहाँ से बंदूकें और तोप और गोले दागते थे दुश्मनों के ऊपर और उनके छुपने के लिए ये ओट हुआ करता था। और ये नीचे जो सीढ़ी नुमा आकृति देख रहे हैं यहाँ पर वो बैठते थे। हमला करते समय थक जाते होंगे तो बैठते होंगे। ये जो है यहाँ से गरम तेल और ये सारी चीज़ें डाली जाती थी ताकि दुश्मन जब अटैक करे तो उनके ऊपर वो गरम तेल गिरे और वो जल जाए और इस तरह से। तो जी हम लोग फोर्ट में वॉल पे ही इधर उधर घूम रहे हैं और वीना का बड़ा मन था यहाँ आने का। हाँ। बेसिकली क्या है ना कुंभलगढ़ कभी आए नहीं थे। मैं तो जोधपुर जाने वाला था कचौड़ी खाने, यही ले आई कुंभलगढ़। हिस्ट्री में मैडम PhD हैं, अगर आपको नहीं पता है तो बनस्थली यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की है। और कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में या राजस्थान के फोर्ट्स के बारे में ना इसको अच्छी खासी नॉलेज है। बट यही है कि हाउस वाइफ बन गई है, घर के चक्करों में ना बहुत कुछ भूल गई है। लेकिन कुंभलगढ़ में इसको बड़ा इंटरेस्ट था तो इसको बहुत कुछ आइडिया है। कुछ बताओ जी। बताओ। ये ना जो फोर्ट है ये सी लेवल से 3000 फीट पर है और अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं पर, ये तो आपको पता ही है। और ये जो वॉल है ना ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं उनको जोड़ा गया है, उनको जोड़ जोड़ के कि इतनी लंबी वॉल बनी है। पूरी दीवार नहीं है, पूरी दीवार मतलब वैसे नहीं। अच्छा, ये छोटी छोटी पहाड़ियों को जोड़ा गया है। और ये जो है ना ये मारवाड़ और मेवाड़
के बीच की सीमा रेखा है। तो ये एक तरह से ना बॉर्डर पे स्थित एक दुर्ग है जो कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बनाया था महाराणा कुंभा ने। 1443 से 1458 तक में बन के तैयार हुआ है, 15 साल में। और जो मेन थे वो महाराणा कुंभा ही थे और वो बहुत टैलेंटेड आदमी थे। और वो मतलब नृत्य, संगीत, वाद्य, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इन सब में बहुत ज़्यादा उनको रुचि भी थी और इन सारी चीज़ों पे उन्होंने बहुत काम किया है। उधर कहीं हम लोग थे वॉल पर और वहाँ से अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। बादल महल ऊपर है, बादल महल अपन जा रहे हैं देखने। अपने को उसी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। बादल महल की अभी चढ़ाई हम लोग चढ़ रहे हैं, अभी आधा ही चढ़े हैं। बाहर देखिए कितनी ग्रीनरी है मानसून में आने में। इधर वॉल भी दिख रहा है। फोर्ट का जो मेजर जो टूरिस्टिक पार्ट है ना, जहाँ लोग आ जा रहे हैं, वो एंट्रेंस गेट के आसपास ही है। बाकी उधर तो जंगल वंगल है, पता नहीं गांव वाँव बसे हुए हैं क्या है। तो लग रहा है कि मेजर पार्ट तो जो है ना, बहुत सारा पार्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब एक और एंट्री गेट पर अपन आ गए, इसका नाम है भैरव पोल। अभी जो हमने गेट पार किया वो भैरव पोल है। इस फोर्ट की बड़ी एक कहानी है। जब महाराणा कुंभा और उनके जो इंजीनियर थे, वो जब इस फोर्ट को बनाने के लिए ईंटें लगाते थे या परकोटे वगैरह बनाते थे, तो क्या होता था कि वो रात में सारी ढह जाती थी। तो यहाँ एक ऋषि मुनि थे, तो उनसे इन्होंने बात करी। तो जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा कि यहाँ एक दैवीय प्रकोप है जिसकी वजह से दीवार है वो आपकी ढह जाती है। तो उसके लिए आपको एक ऐसा बंदा चुनना होगा जो स्वैच्छिक नर बलि दे। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कौन होगा जो स्वैच्छिक अपनी बलि देगा। तो उन्होंने कहा कि ये मैं हूँ और मैं जहाँ से स्टार्ट करूँगा वहाँ आप मेरा गला काट देना और जहाँ मेरी बॉडी गिरेगी वहाँ आप अपना दुर्ग बनाना। ये उन्हीं बाबा का मंदिर है। यहाँ जब वो चढ़ के आए तो यहाँ उनका गला काटा गया और आगे में उनकी बॉडी जहाँ गिरी है वहाँ पर मेन जो दुर्ग है वो बना हुआ है। ये सारे थक गए और बैठे हुए हैं। ये जैसे लग रहा है इन्होंने कितनी बड़ी चढ़ाई करी है। थके नहीं है, तुम्हारा वेट कर रहे थे, तुम उधर जाके ज्ञान की बातें कर रही थी, तो हम लोग क्या करते हैं। चलो अब आगे। हम लोग उधर नीचे से कहीं आए थे, सड़क उधर है और हर जगह से ना व्यूज आर अमेजिंग। मतलब जहाँ भी खड़े हो जाओ, और मौसम चूँकि ठंडा है ना, तो घूमने में उतनी दिक्कत नहीं हो रही है। थोड़ी थोड़ी देर चढ़ रहे हैं हम लोग, फिर कहीं रुक करके कुछ शूट करने लग रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ जो सामने दिख रहा है ना, ये यहाँ का तोप खाना है जिसमें कुछ तोपें भी रखी हुई हैं। ये तोप खाना है कैनन हाउस। और ये जो सारी तोपें आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें ज़्यादातर तो उदयपुर के सिटी पैलेस और इन सब में चली गई हैं, लेकिन कुछ तोपें अभी भी रखी गई हैं। तो ये तोप खाना एक्चुअली महाराणा कुंभा के टाइम में तो इतना नहीं आया था, क्योंकि बाबर के समय ही सबसे पहले बारूद आया था। मतलब जो बाबर का जो सीक्रेट वेपन था ना भारत को जीतने का या पानीपत की लड़ाई को जीतने का, वो बारूद था। तो बाबर के आने के बाद भारत में बारूद आया। और ये कुंभा के समय का तो नहीं होगा, ये बाद के शासकों के समय, जैसे राणा सांगा और प्रताप, इन सब के समय का तोप खाना होगा। सामने पेंटिंग है, इसमें बारूद कैसे तोप में भरते थे वो दिखाया गया है। इस पिक्चर में तोपों को ले जाने के लिए बैलगाड़ी का यूज़ किया गया है। इस पेंटिंग में तोपों को फायर किया गया है। ये देखिए, इस गेट का नाम है पागड़ा पोल। नीचे जिन भैरव बाबा की बात कर रहे थे, जिन्होंने अपनी स्वैच्छिक नरबली दी थी, तो उनका सर वहाँ काटा गया था और उनका धड़ चढ़ता चढ़ता यहाँ पर आकर गिरा था। तो उस सिंबॉलिज्म में यहाँ उनका एक मंदिर स्थापित किया गया है। हम यहाँ उनको प्रणाम करके अब निकलते हैं। और हम लोग पहुँच गए हैं जी अब बादल महल, काफ़ी देर वॉक करने के बाद। और ये बादल महल का एंट्री है।
अब इसमें हम लोग ऊपर जाएंगे। यहाँ पर प्राचीन समय में महाराणा कुंभा के टाइम में मशाल लगाई जाती थी, बहुत बड़ी सी, कभी कभी स्पेशल ओकेजन पर। बादल महल में देखिए बहुत सुंदर पेंटिंग की हुई है दीवारों पर। हाथी का बड़ा अच्छा चित्रण किया गया है और हाथी को एक योद्धा के रूप में दिखाया गया है कि हाथी कैसे जो है ना कितना बलशाली होता है और हाथी जो है छोटे जानवरों का शिकार भी कर सकता है। सो नाउ वी आर ऑन द टॉप ऑफ द कुंभलगढ़ फोर्ट। ये बादल महल का टॉप हिस्सा है। अब इससे ऊपर कहीं नहीं जा सकते, इससे ऊपर जो है ना अब स्वर्ग और नरक के द्वार हैं। और यहाँ से देखिए क्या औसम है नज़ारा भाई, व्यूज़ मतलब अरे वो तो रोड भी दिख रही है जिससे अपन आए थे, और गाड़ियों की लाइन और लंबी हो गई है और लोग एज यूजुअल फोटोग्राफी वगैरह करा रहे हैं। तो जी बादल महल को बादल महल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो जगह है वो समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर है और इतनी ऊंचाई पर होने के कारण अक्सर मानसून में यहाँ बादल फ्लोट करते रहते हैं। और ये जो महल है ना ये बादलों से घिरा रहता था और उस समय के लिए ये नेचुरल एसी का काम करता होगा। और ये ना मानसून के टाइम में जब आक्रमण वगैरह होने वाला ना दिखता भी नहीं। अच्छा, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। मानसून के टाइम में ये बादलों से छिप जाता था तो यहाँ पर महाराजा सेफ रह सकते थे, आक्रमण के समय दिखता भी नहीं था। वाह जी। बादल महल को पहले कटार महल के कहते थे, बाद में चेंज करके इसको बादल महल कहा गया क्योंकि जैसा रवि ने बताया बादलों का डेरा रहता था। तो बादल महल के ऊपर से ये वैली का नज़ारा है दूसरी तरफ से, और क्या व्यू है भाई, ब्रेथ टेकिंग व्यू है। कोई इधर बसावट नहीं है, पूरा सन्नाटा है, कोई गांव नहीं है, बस ये जो वाल है ना फोर्ट की वाल इधर दिख रही है और इधर सन्नाटा, इधर टूरिस्ट वगैरह जाते नहीं हैं और दूर दूर तक ना कुछ नहीं है, बस बादल फ्लोट कर रहे हैं। ये ना जंगल है एक्चुअली, ये सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो महाराणा कुंभा जो थे वो काफ़ी टैलेंटेड थे, ये तो मैंने आपको बता दिया है। हाँ, और वो ना 8 फुट 3 इंच के थे, काफ़ी लंबे चौड़े थे। और अभी हम आपको मंदिर में ले चलेंगे, उनके शिव मंदिर है जहाँ वो बैठ के 4 फुट के शिव जी हैं और वहाँ वो बैठ के उनका अभिषेक करते थे, जल चढ़ाते थे, दूध चढ़ाते थे, बैठ के करते थे। उनको अजानुबाहु कहा जाता है कि उनके हाथ जो थे वो घुटनों तक आते थे, इतने लंबे लंबे उनके हाथ थे। तो उनके जो सन थे उदा को लगा कि महाराणा कुंभा जो हैं ये इतने प्रभावशाली हैं और मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे गद्दी कब मिलेगी। उदा ने उनको मार दिया, महाराणा कुंभा को, और फिर उदा की भी बिजली गिरने से ऐसे मौत हो गई। उसके बाद रायमल के बाद महाराणा सांगा जो कि बाबर के समय में खानवा की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। फिर उसके बाद उनकी जो महाराणा सांगा थे उनकी बहू मीराबाई थी, कवयित्री थी जिन्होंने कृष्ण भक्ति में बहुत सारे पद लिखे और मतलब महान कृष्ण भक्त थी। उसके बाद महाराणा प्रताप थे, प्रताप का भी जन्म यहाँ हुआ था। बनबीर और जो पन्ना धाय और उदय सिंह सेकंड का भी यहाँ से संबंध है। तो इस तरह से ये बहुत महान लोगों को अपने आप में समेटे हुए हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा नीचे उतर के पहुँचे हैं कुंभा महल, और ये कुंभा महल में महाराणा कुंभा का दरबार लगता था और अंदर में एक चामुंडा माता का मंदिर भी है। इसलिए हमें बादल महल घूमना था, वो अपन घूम लिए और थक भी बहुत गए। नहीं जी, 2 बजने वाले हैं तो लंच करने निकलेंगे। क्या करना है लवी लंच में? यहीं नीचे कुछ खा ले कि कहीं चले वहाँ रेस्टोरेंट वगैरह में? कहीं चलते हैं, रेस्टोरेंट में ज़्यादा अच्छा मिलेगा। यहाँ से जो मंदिर आपको दिख रहे हैं इसमें बहुत सारे जैन टेम्पल 2nd सेंचुरी के हैं। एक्चुअली वो ना मतलब जब यहाँ महाराणा कुंभा जब फोर्ट बनाने के लिए आए तो बहुत सारे जैन टेम्पल्स के भग्नावशेष थे, तो उन्हीं को देख के यहाँ पर फोर्ट के निर्माण के लिए वो उत्साहित हुए और बनाना शुरू किया था। ये फोर्ट काफ़ी बड़ा है, मतलब चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बराबर या उससे थोड़ा ही छोटा होगा, लेकिन जो इसका रेजिडेंशियल एरिया है वो बहुत छोटा है।
फोर्ट से उतरने के बाद हम लोग इतना थक गए थे तो हमने सोचा कि फोर्ट के नीचे ही ये रेस्टोरेंट है, यहीं पर लंच कर लेते हैं। तो लंच में हमने सलाद मंगा लिया है, बाकी दाल रोटी से सब्जी वो आना बाकी है। तो ये अपना थाली है जी, ये है मिक्स वेज, सलाद, रोटी और पीली दाल तड़के वाली। तो हमने लंच जो है ना ये यहाँ किया द कुबेर रेस्टोरेंट, और अल्टीमेट टेस्ट था भाई, एकदम टिपिकल नॉर्थ इंडियन टेस्ट। खाने में मज़ा आ गया। और लोकेशन बता दूं, लोकेशन ये है कि जब आप एंटर करेंगे ना तो एंटर करते ही राइट साइड में ये पड़ेगा, और यहाँ बहुत भीड़ रहती है, और लेफ्ट साइड में फिर वो बादल महल जाने का रास्ता है। तो आपके स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है ये है नीलकंठ महादेव मंदिर। 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने इसको बनवाया था, और यहीं पर वो शिवलिंग है बड़ा सा, जिस पर कहा जाता वो बैठे बैठे जलाभिषेक किया करते थे। ये वही महादेव का शिवलिंग है जहाँ पर कि महाराणा कुंभा बैठ के इनका अभिषेक करते थे। देखिए कितने ऊंचे शिवजी हैं, और उनको भी वो बैठ के अभिषेक किया करते थे। महादेव के दर्शन के साथ ही हमारा जो कुंभलगढ़ फोर्ट का टूर है यहीं पर समाप्त होता है। वीना ने खूब ज्ञान की बातें की हैं, और इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एक एवरेज फैमिली को घूमने में यहाँ पे 2-2.5 घंटे लगते हैं, जो हमें भी लगे हैं। हमारी तरफ से तो रिकमेंडेशन यही है कि जैसे ही फोर्ट में इंटर करें ना, लेफ्ट साइड में बादल महल चले जाएं, उसमें चढ़ के उतरने में 1-1.5 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद इधर उधर घूमें और नीचे रेस्टोरेंट में खाना खा ले, महादेव के दर्शन कर ले और यहाँ से अलविदा हो। तो फिलहाल इस ब्लॉग में यही कुछ बताने के लिए था। आई होप आपने इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। तो फिर जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।